What is equator and what are the countries that lie along the equator? कि सर इक्वेटर है क्या? ये बेसिकली वर्ल्ड मैप सीरीज के जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि जो वर्ल्ड मैप हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमने खुद इनको बनाया हुआ है। तो इन लाइंस पे जो कंट्रीज आते हैं उनका हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, खास तौर पे इक्वेटर पे जो कंट्रीज आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेटर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद जो इसके कंट्रीज हैं वो हम देखेंगे क्या हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स से ये इक्वेटर गुजरता है और ये बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। ये एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, आप ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ग्लोब है, ये वर्ल्ड ग्लोब है, ये मैप हमने ड्रा किया हुआ है और इसमें आप देखें ज़रा इस तरह, एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ये हमने खुद बनाई है अराउंड द मिडल ऑफ द प्लेनेट, यानी प्लेनेट से मुराद अर्थ। ठीक है सर, ये हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे, ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, इट इज़ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है सर, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है सर, एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ ए प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। इट इज हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल को नॉर्थ की तरफ साइड पे कर देगा और साउथ को साउथ की तरफ। एट 0 डिग्री एल्टीट्यूड, यहाँ पे आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो 0 डिग्री होगा, जहाँ पे आपकी जो डिग्रीज वो बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री 0 दर्जे पे होता है आपका। ठीक है, एन इक्वेटर डिवाइड द प्लेनेट इनटू ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देख लें आप, एक होता है स्फीयर, स्फीयर का मतलब है फुल स्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर होता है आधा स्फीयर, जैसे ऐसे हो गया आधा स्फीयर। ठीक है, तो ये आपका ये आधा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, द अर्थ इज वाइडेस्ट एट इट्स इक्वेटर, देख लें आप, ये इक्वेटर ये वाली लाइन है। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि इक्वेटर है क्या और इस पे कंट्रीज कौन कौन से फॉल करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज इस लाइन पे आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। देख लें आप, जो अर्थ हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है इक्वेटर पे, देख लें उससे आगे आगे आप देखें तो ये ज़रा कम वाइड है, इससे देखें इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। फिर देख लें, एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये, एक आप चीज़ नोट करें, अराउंड द मिडल ऑफ ए प्लेनेट, ये एक चीज सबसे पहले इमेजिनरी लाइन, ये हमने खुद इसको डिवाइस किया है। एंड द मिडल ऑफ ए प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है और अदर सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा। इट इज़ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये मैंने बताया, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के सेंटर जो हाफ है उसको हाफ करेगा एट 0 डिग्री एल्टीट्यूड, ये हमारा 0 डिग्री एल्टीट्यूड है। यहाँ पे मैंने वो डिग्रीज नहीं दिखाई, हम तो सिर्फ इक्वेटर की फिलहाल बात कर रहे हैं, जब हम इंशाल्लाह वो देखेंगे डिग्री वाला इशू वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एन इक्वेटर डिवाइड्स द प्लैनेट इनटू ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ए सदर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ इज वाइडेस्ट एट इट्स इक्वेटर। ठीक है सर, इसके देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें इक्वेटर की मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पता चले इक्वेटर बेसिकली है क्या, फिर इसके बाद हम इसके जो कंट्रीज हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं आगे, नेक्स्ट आप जरूर इसको देखें। अच्छा, ये देखें जैसा ये इक्वेटर, ये देखें सेंटर ग्लोब को हम डिवाइड कर दिया इक्वली, ये हमारा इक्वेटर हो गया। फिर इसके बाद देखें ये भी इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है इक्वेटर। इसके बाद एक और कुछ डिग्रीज के बाद एक और इमेजिनरी लाइन आएगी जिसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चीज़ें खास हैं, ये नाम हमने दिए हुए हैं अपनी आसानी के लिए कि यहाँ पे ये वाले कंट्री फॉल करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग वीडियो होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन से कंट्री हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं खत्ते सरतान उर्दू में। ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अच्छा, ये इक्वेटर को उर्दू में कहते हैं खत्ते इस्तवा, नोट कर लें, खत्ते इस्तवा, जो हमारे ग्लोब को 0 डिग्री एल्टीट्यूड पे नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। अच्छा, अब आप थोड़े से इसके इक्वेटर के आपको फैक्ट्स बताना चाहिए, आपको बड़ा मजा आएगा। अर्थ इक्वेटर जो और ज़मीन का जो खत्ते इस्तवा है, ये वाली जो लाइन है जो आधी डिवाइड कर रही है, यानी आप समझ लें कि एक बॉल है, उसको आपने आधा डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस ये इक्वेटर हो गया, ये वाली लाइन आपकी इक्वेटर होगी। इट इज स्पेसिफिक केस ऑफ ए प्लानिटरी इक्वेटर। इट इज अबाउट 40,075 किलोमीटर लॉन्ग। हाँ जी, ये 40,075 किलोमीटर लॉन्ग है। इस लाइन में 78.8% तो ये लाइन समुद्रों से गुजरती है।
वाटर बॉडी से, एंड सिर्फ 21.3% जो हमारे मुल्क आ जाते हैं, जो कंट्रीज हैं, जो लैंड है, उनसे ये गुजरती है। मतलब ये कि इक्वेटर वाली लाइन जो है, इनमें से ये लाइन 78% ग्लोब के 78% ये समुद्रों और पानी वाटर बॉडीज से ये क्रॉस उनको क्रॉस करती है। और जो 21% है वो सिर्फ हमारा ज़मीनी एरिया है, हमारा लैंड मास है। ठीक है, ये आपने चीज़ माइंड में लॉक करनी है। ठीक है सर, तो आप ये 40,075 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आगे आप जाएंगे तो कम होती जाएगी, फिर आएंगे तो ये इस तरह चक्कर चलता रहेगा। और अगर आप देखें कि 78%, आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 78% ये जो लाइन है ये पानी से गुजरती है, तो आप इसका 78% निकाल सकते हैं कि कितना बनता है। ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार किलोमीटर जो आपका पानी से गुजरेगा, और 10-12 हज़ार आपका जो है ये गुजर जाएगा इसमें से, या 5,000 10,000 जितना भी आप निकाल लें, 21% इसका। ठीक है, अब आप स्लाइड जी, ये आप मेन जो टॉपिक है ये आज, द इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज, हमारे 13 मुल्क हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है। अच्छा, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वैसे तो बरे आज़म हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो इक्वेटर वाली लाइन है वो सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स से पास करती है। एक ये कॉन्टिनेंट है, इसको कहते हैं साउथ अमेरिका, ये नोट कर लें, साउथ अमेरिका, ये वाली बाउंड्री ये। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका, ये सारा अफ्रीका हो गया हमारा। ठीक है सर, ये हमारा हो गया सर एशिया वाला एरिया, थोड़ा सा आगे। बस इसका मतलब है कि इक्वेटर वाली लाइन 3 कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करती है। ये साउथ अमेरिका, ये आ गया अफ्रीका, ठीक है, ये वाला, और ये हो गया एशिया। इसका मतलब है यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें से नहीं क्रॉस ये लाइन गुजरती। द इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। जो पहला मुल्क है ये साउथ अमेरिका है, इसका नाम है इक्वाडोर। नोट कर लें, आप सिर्फ देख लें, आप बेशक आप इसको याद ना करें, लेकिन आपको पास एक बार पढ़ लें इसको, इक्वाडोर। फिर इसके बाद आ जाता है कोलंबिया, ये सी आता है यहाँ पे, कोलंबिया। इक्वाडोर के बाद आता है कोलंबिया। फिर ये ब्राज़ील, ये देख लें, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा एक मुल्क है ब्राज़ील। ठीक है सर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, ये हमारे 3 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के। जो अच्छा, ये आप बताएं, आप मुझे ये बताएं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसको हम अमेरिका कहते हैं, ये किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए और कनाडा होते हैं, बनेंगे इंशाल्लाह वो भी। ये साउथ अमेरिका है, इसमें वो वाला अमेरिका नहीं है यूएसए वाला, ये साउथ, इसके अपने कंट्रीज हैं। अच्छा, ये हम कंट्रीज पढ़ रहे थे, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउ टॉम एंड प्रिंसिपी, ये हो गया जी साउ टॉम, ये हम आने वाले हैं अफ्रीका में आ गए हैं, साउ टॉम एंड प्रिंसिपी। इसके बाद गैबन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा गैबन हो गया। फिर इसके बाद रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक है, ये हमारा हो गया रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये कांगो वाली 2 कंट्रीज है, एक खाली रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है सर, ये भी अफ्रीका में एंटर है। इसके बाद युगांडा, ये हमारा युगांडा हो गया, ठीक है, ये इसका फ्लैग है। फिर कीनिया, सोमालिया, ये हमारे अफ्रीका के हो गए। अब इसके बाद एशिया के 3 कंट्रीज हैं, जिनमें से मालदीव हमारा आ गया, इंडोनेशिया एंड किरीबती। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन है, इस लाइन में से ये कंट्रीज गुजर रहे हैं। कुछ इनका जो एरिया है वो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको ये लाइन, जिन मुल्क से ये लाइन गुजरती है, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक लिखा हुआ है इक्वेटर। बेशक आप देख लें, जिस पॉइंट से जिस मुल्क में इक्वेटर गुजरता है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अच्छा, 13 कंट्रीज हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है, 13 और 3, 13 किसे मरा, 13 कंट्रीज, और कॉन्टिनेंट्स कितने, 3। कौन सा? साउथ अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद एशिया। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो किस सबसे ज़्यादा कौन से कंट्रीज से इक्वेटर पास करता है? ये देखें, अफ्रीका के, देख लें, आपको नज़र आ रहा है,
दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है साउथ अमेरिका और तीसरे नंबर पे एशिया। एशिया में सिर्फ 3 कंट्री से इक्वेटर पास होता है। फिर देख लें कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, कीनिया। फिर इसके बाद ये एशिया की कंट्रीज है, मालदीव एशिया में है, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबती। आगे नेक्स्ट इसका मजीद मैंने इसको खोला हुआ है, देखें अगर ये देखें फिर दोबारा आ गया countries that the equator passes through। इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। ठीक हो गया, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज। हाँ जी, जो वाटर बॉडी है उनके जो समुद्रों के नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। कॉन्टिनेंट्स के नाम, कंट्रीज के नाम, और जी मैंने बताया 78% पानी से गुजरता है इक्वेटर, तो कोई ना कोई तो समुद्र होगा ना। अटलांटिक है, पैसिफिक है, कौन सा है, तो वो भी आपने देखना है अभी। इधर साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज आप देख लें, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है सर, ये 3 कंट्रीज जाते हैं। इक्वाडोर यानी इक्वाडोर को लंबा करें, इससे इसकी आप कर लें, फिर ब्राज़ील हो जाएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, ये इसकी निशानी है थोड़ी सी। इसके बाद अफ्रीका के गैबन, इसके बाद कांगो 2 है आपके पास, रिपब्लिक ऑफ द कांगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर इसके बाद युगांडा, कीनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, सोमालिया, ये आपके पास। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद एशिया के मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबती। ठीक है, ओशियाना में आ गया ये। अच्छा, अब जो वाटर बॉडीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से समुद्रों से इक्वेटर आपका पास करता है? आपको पता है ना कि 78% इक्वेटर पानी से गुजरता है, तो उसका कोई ना कोई समुद्र का नाम होगा। उसके जो 3 वैसे कितने ओशन हैं टोटल? 5 आपको पता होना चाहिए। ये पैसा मैंने ये वाला लेक्चर किया हुआ है, PAISA। ठीक है, पी से बनता है पैसिफिक, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा ये अटलांटिक, फिर इससे छोटा इंडियन, फिर इससे छोटा सदर्न ओशन, फिर इससे छोटा आर्कटिक ओशन। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 में से 3 ओशन में से पास करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से 2 हैं जिनमें से इक्वेटर पास नहीं करता। तो 5 में से 3 कौन से हैं? अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। ठीक है, ये पहले 3 ये आपका लें, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन, जो पहले 3 है। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में से आपका इक्वेटर पास करता है। अच्छा, इसके बाद ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज लोकेटेड ऑन द वोल्केन कैम्बी साउदर्न स्लोप्स एट एन एलिवेशन ऑफ 4690 मीटर्स इन इक्वाडोर। दिस इज द ओनली प्लेस ऑन द इक्वेटर वेयर स्नो कैन बी फाउंड। ठीक है, ठीक है, ये है, ये वाली प्लेस है, वोल्केन कैम्बीज। ये सदर्न स्लोप्स हैं एट एन एलिवेशन ऑफ 4690 मीटर्स इन इक्वाडोर। ये इक्वाडोर कंट्री में ये वाला है। दिस इज द ओनली प्लेस ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर में सिर्फ ये वो वाली जगह है जहाँ पे आपको बर्फ मिलेगी। यानी इक्वेटर में आपको कहाँ पे बर्फ मिल सकती है? यानी आपको मिलेगी इक्वाडोर में। अब इक्वाडोर की कौन सी जगह है? वोल्केन कैम्बी। ठीक है, तो ये आपका 4690 मीटर वाला एरिया हो गया। अब मैं लेक्चर को सम अप करता हूँ। जो मोस्ट बेसिक पॉइंट है वो ये है कि इक्वेटर आपके ग्लोब को 2 नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इसके बाद इक्वेटर आपका 13 कंट्रीज से पास करता है और 3 कॉन्टिनेंट से हैं। यानी कॉन्टिनेंट्स लैंड मास जो होते हैं आपके, जो कंट्रीज जो मिलके कॉन्टिनेंट बनता है। 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका, इसके बाद आपका एशिया। सबसे ज़्यादा कंट्रीज अफ्रीका से पास होते हैं, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर एशिया। अच्छा, जो कंट्रीज साउथ अमेरिका के हैं उनमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, सोमालिया। एशिया के जो कंट्रीज हैं मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबती। वाटर बॉडीज जो हमारे पास हैं वो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। तो ये 3 हमारे ओशन हो गए। और ये वोल्केन कैम्बीज एक जगह है इक्वाडोर में जहाँ पे आपको बर्फ मिल सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये अजान हो रही है, अब अजान के लिए लेक्चर ख़त्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कुछ और चीज़, कुछ और कंट्रीज़। तो ये 13 कंट्रीज़ हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके।